जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं? कल हम लोग क्वेश्चन कहाँ तक कर लिए थे? 20 तक। 20 तक नहीं, 15 हो गया क्योंकि बता हाँ वो तो गया था 19 20 24 25 हो गया 25 26 को फिर से देख लीजिए। 26 को देखिए, 25 तक हो गया था। 26 नंबर सवाल देखिए। 26 नंबर का सवाल कह रहा है x प्लस 1/x बराबर 14। ये भी हो गया था, देखो ये भी हो गया था इसके वीडियो पीछे। में माइनस x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, अंदर 3 वो तो समझिएगा। अच्छा सवाल, मुझे पता है ये जो मुझे चाहिए, मुझे चाहिए x प्लस 1/x चाहिए और x माइनस 1/। अगर ये दोनों मिलेंगे तभी ये मिलेगा। क्लियर हमारे पास? तो पहले आइए इसी को निकालते हैं। x प्लस 1/x है ना? हाँ ठीक है, चलिए बाबू, तो ये तो मेरे पास है ही, तो पहले इसको वर्क कर दो। जब कितना होता है? 194 हाँ 196 196 और 2 हटा के 194 क्लियर हमारी बात? बताओ, अगर मैं इधर -2 कर दूं, इधर -2 कर दूं, तो क्या मिलेगा? तो कहेंगे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। अब -2 इधर करूंगा तो हो जाएगा 192। बात करना, अगर मैं बात करता हूं x माइनस 1/x का, तो आप समझदार होंगे तो कर लेंगे रूट में 192। और अगर आप थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं तो जान जाएंगे, इसलिए लिखा है 48 चौका 90। क्या कितना होता है सवाल में ना? नहीं 96 है ना? 96 दूना 192 16 96 चौको 16 छक्का 96 हां दूना 100। दूना ठीक है, फिर लिख सकते हैं 16 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 16 का मतलब कितना? 4। 2 का मतलब 2, 4 दूना। और अच्छा ना अब आप समझिए x प्लस 1/x का मान कितना दिया था? 112 14 बटे 112 उतार लीजिए बाबा इसको। बच्चा उतार बताइए, दो निकल गए और नहीं आ तक कितना और लग गया तुम्हें? 1 मिनट पे हमें विश्वास था कंप्लीट ब्रेक इसमें हो जाता है, क्योंकि तैयारी इनका हो गया था लगभग। क्या देर है, अगर वो तैयार नहीं छोड़ेगा ना तो उनका कट ऑफ सिलेक्शन होगा, किसी भी हाल में होना है, मेरा दावा है। क्योंकि जितना भी भूख प्यास छोड़ त्याग के पढ़ते हैं ना, बहुत बड़ी बात है ना, और लगना ही पड़ेगा कंपटीशन में, एकमात्र ये विकल्प है। आइए सवाल नंबर 27 देखते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये बातें क्लियर हो रही होंगी। कराऊं क्या अंशिका? कराएं? घर की कुछ पढ़ते हो? 27 नंबर का सवाल क्या है? 3 कोष्टक में a माइनस 1/a a माइनस 1/a कोष्टक बंद प्लस a माइनस 1/a के पावर 3 होल पावर 3 ये है। और कह रहा है कौन सा, अगर इसको हम करें क्या आएगा? पहला मेरा क्या ऑप्शन है? ये 345 ओ इधर लिख सकते ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या कहता है? a क्यूब माइनस a बटा o 1/a
ए क्यूब। आगे बी क्या है? ए क्यूब प्लस 1 बटा ए क्यूब, ए स्क्वायर माइनस ए बटा ओ 1 बटा ए क्यूब, और डी वाला ए स्क्वायर माइनस 1 अपान ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 1 अपान ए स्क्वायर। ये चार ऑप्शंस क्वेश्चन आपके बगल में। थोड़ा सा ध्यान रखें कि उत्तर आपके मुट्ठी में उत्तर है। आपने इसको क्यों नहीं ध्यान दिया कि पत्थर कर रहे हैं। a माइनस बी का होल क्यों होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, एक ब्रैकेट में a माइनस बी मतलब एक माइनस बी। वीडियो में इतना आ रहा? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ये a से हम a को काट देंगे अगर आपकी इजाजत नहीं तो। तो लिखा क्या? 3a माइनस 1 बटा a प्लस a क्यूब माइनस 1 बटा a क्यूब। थोड़ा सा ध्यान दे लो, माइनस 3a माइनस 1 बटा a। अंश का बता दें, जितना ये लिखा है उतना ही लिखा है, तो ये लोग कट जाएंगे तो मुझे मिलेगा क्या? a क्यूब माइनस 1 बटा a क्यूब। ये सवाल था। ओके, सवाल रियल में बहुत अच्छे हैं, आप इसको लगाइएगा भैया लोग, मजा आएगा। अगला सवाल नंबर 28 देखिए। इसका मतलब क्या होता है? यदि y प्लस 1 बटा y बराबर 11 है, बहुत बढ़िया सवाल है। अंडर रूट में तो बहुत मजा आएगा। चलो हम सीधा 29 नंबर का सवाल देखो क्या कहता है। 28 y प्लस बराबर क्या है? अब क्या पूछा है? y क्यूब माइनस, देखिए आप कभी भी इसको भूल मत करिएगा कि लाइन राइट क्यूब करते नहीं भैया। ए बाबू, हाँ ये क्यूब कब मिलेगा? जब y माइनस 1 बटा y रहे। और आपके पास है क्या? y प्लस 1 बटा y है, तो पहले इसको कहां लेके चलेंगे? y माइनस 1 बटा y। आइए लिखो y स्क्वायर प्लस 1 अपान y बराबर अंडर रूट में 119 आएगा। ये डायरेक्ट स्क्वायर के कैलकुलेस है ना, कोई दिक्कत? आंसर का क्लियर हुआ? तो अगर मैं बात करूं श्योर है इतनी बातें? क्या मिलेगा मुझे? अंडर रूट में 117। अब ये आपको पता होगा इधर आ जाता है ना? थोड़ा दिमाग लगाओगे, थोड़ा ज्यादा नहीं लगाना और बचा के रखना है। ये लिखा है 13 9 117। क्या लिखा है? 13 9 117। तो 13 तो इसको लिख सकते हो 3 रूट 13। हाँ अब मैं आपको करेक्ट लिख दिया था
क्या दिया था कि अगर y माइनस 1/y का मान k है तो बाबू y क्यूब प्लस 1/y क्यूब का जो मान होता है वो होता है k क्यूब प्लस 3। अगर आपको ये बातें आई तो बता दीजिए हाँ या ना, ये क्लियर है ना यहाँ से, बस ये बात बता देगा रख दीजिए। तो डायरेक्ट लिखता हूं इसका क्यूब माइनस नहीं प्लस 3 गुणे, क्या मैं गलत लिखा सही लिखा? सही। 3 3 हो गया 27, 27 गुणे 13√3 प्लस 9√13 है ना क्लियर? अब आइए 1391 के 1 9 13 26 सभी चार हाँ 351√13 प्लस 9√13 351 में कितना हो गया आया तो क्या गलत दूसरा बता दिया गलत जगह सुनना है। मेरी बात देखिए मानना, एक चीज पहले देखना कि मुझे चाहिए क्या ये और इसके लिए मुझे चाहिए क्या y माइनस 1/y। तो पूरा फोकस क्या होगा बनाना आपका y माइनस 1/y, यानी प्लस को पहले माइनस में कन्वर्ट करेंगे फिर क्यूब करेंगे। सवाल थोड़े बड़े लेवल पे है, आप लोग को आ रहा समझ में बढ़िया से? अगर ये नहीं आ रहा तो पिछली वीडियो आप जाके देखिए, आपको पूरा फुल मजा आएगा, है ना? क्योंकि अगर आप बीच से पिक्चर स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या मजा आएगा। स्टार्टिंग का आप थिंग समझेंगे नहीं क्या चल रहा है, कुछ पता भी होना चाहिए कि ये मूवी में क्यों मारा जा रहा है यार, ऐसे यहाँ भी हो रहा है कि क्यों 3 के जुड़ रहा है, क्यों 3 के घट रहा है, क्यों 2 घट रहा है, क्यों 2 जुड़ रहा है। ये तो आप शुरुआत की बातें पता चलेंगी तभी तो क्लियर होगा ये सारी बात। अब आता है सवाल नंबर, हम लोग कहाँ पे 29 पे, काफी अच्छे सवाल इसमें। 29 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 5x माइनस 5/x बराबर सॉरी प्लस 6 बराबर 0 है। अब आपसे पूछा क्या है, पूछा है x² प्लस 1/x²। पहले मुझे बता दीजिए इसे जानने के लिए क्या चाहिए, x प्लस 1/x। ये माइंड में आ जाना चाहिए कि भैया मुझे, अच्छा मान ली मम्मी कहेंगी बेटा जाओ दूध ले आओ, तो आप बिल्डिंग मटेरियल के यहाँ थोड़ी जाएंगे, आप ब्रेकर्स के यहाँ जाएंगे, वही हाल यहाँ भी है। ये चाहिए तो आपको x/1/x चाहिए, x प्लस 1/x चाहिए। तो पहले मेरा टारगेट होगा इसको x प्लस 1/x बनाना, तो आइए बनाते हैं अगला। तो ये मुझे 5 बड़ा मुश्किल में डालना है, ये 5 मुझे मुश्किल में डालना। अब तो क्या करेंगे, अगर मैं 5 से भाग कर दूं, अगर 5 से भाग कर दूं तो ये 5 चला जाएगा, तो लिखता हूं 5 से भाग करने पर 5 से भाग। अब आप लोग समझदार हैं, इतना बच्चे नहीं। 5 से भाग करूंगा तो यहाँ x बनेगा, 5 से भाग करूंगा तो यहाँ 1/x बनेगा, 5 से भाग करूंगा तो 6/5 बनेगा, 5 से भाग करूंगा तो कुछ नहीं बनेगा, 0 बनेगा। आई बातें या नहीं आई? आप लोग को भी आ रही? ठीक। तो बातें आप आती हैं कि अगर मैं इसको रोकता हूं, x माइनस 1/x को रोकता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? तो आपका जवाब होगा -6/5।
x प्लस एक बटा x से भी ये मिलता है, x माइनस एक बटा x से भी ये मिलता है, आपको पता होना चाहिए, आपको मिल चुक तो गया है, कुछ बताया था, फिर से देख लेता हूं कि अगर x माइनस एक बटा x बराबर k लिखा था, तो मैंने कुछ सिखाया था आपको, अगर आपको थोड़ा याद आ रहा हो, क्या लिखवाया था बाबू, k स्क्वायर प्लस धन 2 प्लस ये लिखवाया था, सेम बात है यहाँ भी आई है, तो s को डायरेक्ट लिख रहा हूँ भैया, x स्क्वायर प्लस एक बटा x स्क्वायर लिख दिया, 16/5 इसका स्क्वायर करेंगे समझदारी से, तो माइनस लगेगा तो छछवा के 36 और बटे 25, 25 36 बटे 25 तो मिलेगा मिलेगा प्लस कुछ और मिलेगा, प्लस 2 वेरी गुड, प्लस 2 मिलेगा, क्यों मिलेगा यहाँ हमारी बात है बस, जो लोग पढ़े होंगे वो जानते होंगे 25 का तुलना 50 36 कितना होगा 86, बटे भी कितना आया उत्तर 86/25 हाँ, उत्तर वो नहीं कहना फिर इसको क्या बोलना हो गया सर नेक्स्ट हो गया, यस सर बिठा दो, राइटिंग मेरी सुंदर आ रही है धीरे धीरे, कुछ पर उमेश भैया रील भेज रहे हैं, क्या हुआ, रील भेज रहे हैं उमेश भैया कैसा भी, अरे अच्छा इंस्टा मुझे लगा पूछना था कि मैं कोचिंग बनाने लगा हूं ना, सवाल नंबर 30, यही है ना बाबू, कोई दिक्कत, और आपसे पूछ रहा है यही है ना, तो अगर मैं आपसे पूछूं बाबू इसको मैं लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं, बोलो 2 का स्क्वायर की स्क्वायर और प्लस यहाँ 2 भी लगा दिया, तो 15 से 17 अर्थात 15 615, उधर माइनस हो जाएगा ना, अगर मैं माइनस लगा दूं क्योंकि अगर ये कटेगा देखो 6 5 11 12 5 तक बिल्कुल, इसको 9 से काटते हैं, क्लियर है, 9 एकम 6 15 66, 9 सत्ते 9 दिया 27, 9 बचे, अब 5 से काट दें, 5 दिया 15 बचो 1 क्लियर है, बोलिए, जी जी बहुत बढ़िया, ये आपको पता होगा 7 नहीं नहीं है 343 होगा, नहीं कटेगा, नहीं करेगा 9 27 अब करो 4 3 7 नहीं कटेगा 9 से
17 35 15 से 15 को अगर मैंने 9 से काटा तो 9 एकम 9 6 15 4 से 19 कटेगा, 5 से 66 नहीं कटेगा, 9 से 11 में 33 11 नहीं 11 से नहीं कटेगा, 13 में 26 और नहीं कटेगा, 47 हाँ तो अगर मैं 347 काटूंगा तो कुछ मिलेगा नहीं। अच्छा अगर मैं इसको 2 बढ़ाऊंगा तो क्या मुझे मिलेगा? हाँ 2 बढ़ाइए तब हाँ मिल जाएगा, तब 9 से तो उससे कर जाएगा, तो ये चेक करना था इसमें तो 15 15 119 600 वो 619 तो 5 1 6 6 12 13 13 7 23 तो 22 ये अब कटेगा किससे यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि अगर 15 6 17 इतना बड़ा डाटा दे दिया अगर इसको हम काटना नहीं जानेंगे तो सर जी 11 से कटी, हाँ 11 से चलो 11 कम 11 46 11 चौक 44 11 कम 11 सही है हाँ कैसे कटेगा 11 एक कम सात, 11 9 7 16 हाँ और नहीं कटेगा 6 1 7 और 9 और 9 नहीं कटेगा। 16 में से 6 का नहीं कटेगा अच्छा हमको ये 17 हो गया, ठीक है तो इसको क्या कितना किसी को स्क्वायर बनेगा तो जोड़ने से होगा ये तो डाटा तो नहीं लिखा पूरा 617 अगर दिक्कत नहीं 15 617 15 617 ही है तो तो मैं डायरेक्ट देता है x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बटे x स्क्वायर का मान निकला उठा चलिए इस सवाल को थोड़ा देर के लिए रोकिए ठीक है, इसे रोकिए अभी देखते हैं इसका किससे कटेगा 31 नंबर वीडियो नहीं तो खराब होगा 31 नंबर का देते और मैं इसको मान लेंगे सवाल नंबर 31 क्या कहता है x plus 1 upon x x plus 1 upon x is equal to 6, x is equal to 6 आगे value of 3x upon 3x upon 2x square minus 2x 5x square plus 2 minus 5x हाँ plus 2 ठीक है क्लियर है हमारी बातें yes sir आपको अच्छी तरीके से तो क्या करेंगे पहले इसका अगर मैं x से भाग कर देता हूँ तो 2x minus 1 आइए हम करते हैं इसको हल करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा x स्क्वायर ध्यान देना x square upon x x बनेगा किधर हमारी बात है बाबू x अच्छा हाँ x सही अगर मैं 2 से गुणा कर दूं ध्यान देना ये बाबू बहुत बड़े देखिए ये बाबू जी 2 से गुणा कर दूं 2x स्क्वायर होगा इसी पटल को उठा देना तीन से लिखा है यहाँ लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 2 2x स्क्वायर प्लस 2 का मान कितना लिखा है बोलो 12x इनके लिए मैं लिख दूंगा 12x बारह में से 5 गया आया है हाँ 3/7 इस सवाल कैसे क्या अच्छा सर अपनी से बुरा बात करें किसी से जी हाँ जो कॉमन लेंगे फिर कट जाएगा ना कॉमन अगर आप लेंगे तो फिर वहीं पहुंच जाएंगे ना जहाँ पे हैं अगर मैं आप तीनों लोग को 5-5 रुपए दे दूं और फिर 5-5 ले लूं तो फिर कोई वैल्यू तो वही है अगर आप समान चीज से गुणा कर सकते हैं इन्हें कि इधर 2 से कर दीजिए 4 से कर तो फिर जिसमें जिससे करे उससे सब हाँ क्योंकि तभी तो आप कॉमन लेके उसको हटा दे पाएंगे नहीं तो फिर अनबैलेंस हो जाएगा
32 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आ रहा है, क्लियर है? बत्तीस देखिए, 2p प्लस क्यू बराबर 19। आठ पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब क्यू 361 361 आया क्लियर? ऐसा आया। पूछा क्या है? दूसरा वही पी और वैल्यू क्यू कब है? हाँ, वैल्यू ऑफ पी और क्यू वैल्यू ऑफ पी और क्यू पी और क्यू। आइए हम करते हैं, कर दे। तो 2p प्लस क्यू का होल क्यूब कर दीजिए आप, बराबर 19। अच्छा क्या होता है 19 का क्यूब? 19 का क्यूब a का क्यूब 19 का होगा प्लस सर b क्यूब प्लस 3 एक ब्रैकेट में 1। 68 69 68 कितने लोग इतनी बात से सहमत हो? मैंने बोथ साइड क्या किया है? क्यूब किया है, मतलब घन किया है। अंशिका क्लियर है? लेकिन दोनों साइड से। हाँ सर इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 361 पर है ना? 3 दूना है बोलो हाँ 6 पी क्यू। पी गुणे पी पी क्यू थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इसका मान भी आपको दिख रहा होगा, कहीं दिख रहा होगा। 19 हाँ, समझदार है। कंफर्म हो रहा है कि आपको के अंदर समझदारी धीरे धीरे पनप रही है। सहमत हो यहाँ तक भी आप लोग? 361 का आगे दस कर दो आप लोग। करो 6 पी क्यू गुणे 19, गुणा नहीं कर रहा। जब करोगे लेस तो 9 में से गया 9 से 8, 15 में से 6 गया 9, 7 में से 3 गया 4। क्लियर है आपने का? क्या ये 6 से कटेगा? 6 से कटेगा, 6 से जो संख्या 2 3 से कटे 6 से कटती है। 6 9 8 बिल्कुल 6 से कटेगा। आओ काटते हैं। 6 कम 6 कम 6 क्या भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 6 7 42 6 ओ 42 42 फिर उसके बाद 78 फिर 78 बात समझिएगा। चेक मुझे हमारा सही 6 कम 6 हाँ 6 7 भाग 42 जाएगा नहीं, जीरो 6 7 42 13 से 78 6 6 48 होगा और 6 3 10 83 हो गया। ये किसका मान निकला? पी क्यू गुणे 9 19 का। अब 19 से काट दो इसको, तो यानी पी क्यू गुणे 19 बराबर कितना मिला है? 10। 19 7 100 19 से कम 19 19 बचे 95 19 7 97 19 और 95 बोलो। हाँ अब 13 और 19 सत्ताईस 57 क्या आया है? क्या हाँ उतार? अच्छा जवाब। संतावन। आप लोग कोई मजे आ रहे हैं? धीरे धीरे मजा ले रहे हैं आप लोग? सर जी लेकिन सवाल देख के तो उस पे वो सब करना होगा क्या से? क्यूब लगाना स्क्वायर लगाना फिर गुणा करना प्रैक्टिस, अभ्यास। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आपको क्लियर होगा कि ये क्या हुआ। अच्छा, अब मैं कैसे समझा? मुझे जानना कि इसकी वैल्यू दिया है, हाँ क्या इसका क्यूब करने पे मिल जाएगा? हाँ, पी क्यूब मिलेगा और ये भी मिलेगा। इसका मान रहा है डी क्यूब ऑटोमेटिक निकल जाएगा, है ना? आपको क्लियर हुआ? तो आपको अच्छे से मजे आ रहे एकदम? बात चल रहा बराबर?
तुरंत समझ गए, वहीं पहुंच जाते हो। बातचीत में चलना बराबर की मतलब शादी की बातचीत चल रही है आपकी बराबर ना ही। है हमारा शादी का शादी वादी सर आप करिए हमारे पीछे का बड़े अरे नहीं, ए माइनस बी का मान कितना लिखा है 8 और ए बी का मान लिखा है 9, तो ए प्लस बी का मान चलो इसको भी याद करो। कोई ऐसा मान सोचो कि घटाने पे 8 और गुणा करने पे 9, मन में सोचो आ सकता है क्या? उत्तर मैंने क्या क्या दिया था बताओ हमको। उत्तर में दिया है सर माइनस प्लस 7 माइनस प्लस 10 अरे भाई प्लस माइनस 9 प्लस माइनस 8 8 कोई बात नहीं, अगर आप थोड़ा सा होशियारी से काम करेंगे तो भी बल्ले बल्ले, नहीं करेंगे तो भी बल्ले। आइए फार्मूला को समझाते हैं कि अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करें तो इसका मतलब होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ध्यान से, प्लस 4ab। अगर ये बातें आपको क्लियर है तो मुझे एक बार समझा दीजिए हाँ या ना, और हाँ तो क्यों हाँ बताता हूँ। इसको जब आप ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसे ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab, 4ab से 2ab गएगा तो इसके इक्वल में आएगा, और इसका यूज करके हम तुरंत पहुंच जाएंगे कुछ कैसे, क्योंकि a माइनस b का मान कितना दिया था 8, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 4ab का मान कितना लिखा है 9, बहुत 64 4 9 36 4 9 100 कितना आ गया 100। आपको ध्यान देना कि बगल में कौन है a प्लस b का a होल प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसके दो मान आएंगे, यानी a प्लस b का जो मान आएगा वो प्लस माइनस प्लस आएगा, क्या आएगा प्लस माइनस, ये आएगा। श्योर है? ये फार्मूला जरूरी है बता दें। सुंदर और सुशील सवाल तुम लोग गाना आता बढ़िया वाला, कोई गाएगा गाना यहाँ पे आके वीडियो के। सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना कहीं नाम लिखा है, देखो ना मेरी आंखों में तुम, अब इसके आगे भगवान जाने। तेरा ही पैगाम बेटा तुम इसको सर चाहो तुम्हें x प्लस a बटा x का मान कितना दिया बताइए तो बाबू, 7 7 ही दिया। इस सवाल को अगर ना पूछे तो ही अच्छी बात है। यस सर x क्यूब प्लस a बटा x को पूरा करना क्या होगा 47 7 क्यूब कितना होता है 343 माइनस 21, अरे यार हम तो 35 वाला बता रहे 322 ही तो आप लोग कई बार बताए। 35 भी हो गया इस सवाल का नंबर आपका तो 35 35 34 34 का और 35 का 47 और 35 देख लो आप, 47 आया सर x प्लस a बटा x का मान दिया है 7 अंशिका, हाँ क्या बनेगा 47 हो जाएगा, इसका मान ये तो स्क्वायर है, क्यों 47 हो जाएगा वो नहीं पता, तो घट जाएगा क्यों, क्योंकि प्लस है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 में 2 है, यहाँ पे a b भी कट जाएगा, a भी कट जाएगा 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 36, ये गाना गाते सवाल कितना तेजी से लगने लगे, वो भी चार का सवाल है सर सवाल नंबर आते हैं 37 थोड़ा बड़ा इसके ऊपर रखते हैं इसको 36 36 36 नंबर का क्वेश्चन। इससे a प्लस b प्लस c बराबर 13 तो a b प्लस bc प्लस ca बराबर 54 वैल्यू ऑफ a स्क्वायर
स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी सी इसका सूत्र है अच्छा अच्छा स्क्वायर फॉर्मूला लिखिए a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab ओ 2abc ये होता है फॉर्मूला। लो बाबू a प्लस b प्लस c का मान कितना 13 13 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169 इसका मान निकालना था चौवन। इसका निकालना था मान ना हाँ उसका तो उतना है और 2 गुणे 54 कितना होता है मोहिनी 108 54 गुना 108 51 51 की 61 हटा दो 9 में से 8 गया एक 61 आया आया है बहुत ही शानदार जवाब आपकी जरूरत आपका तो प्राण हम ले लेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ये प्राण नहीं है। ab और प्लस इसको धर ले। c प्लस c a 168 हमें तुमसे बहुत डरने लगता है तुमसे इतना फ्रेंड होकर बोलते थे हमको बहुत डर लगता है हमको बहुत गुस्सा आता है कहते हो कि मतलब अभी कह दो कि किसी आपस कर नहीं सच वो ऐसे बोले हमको बहुत कहाँ से लाएंगे तो उतना ज्यादा पैसे इसलिए डर लगता है मुझसे थोड़ा आपको गुस्सा नहीं लगता है क्या कहाँ तो पैसे पकड़ लाएंगे तो सोचो दोनों लोग ये मांग लेता हूँ कहाँ जाए पकड़ 3 लोग मांग लिए तो फिर तो पिया पिया चेंज कोई बिठा दे 37 नंबर दोबारा मत कीजिए आपको सवाल अच्छे देखो एक बार लगाना है बहुत अच्छे सवाल है अलजेब्रा अगर आपको आएगा इसमें बहुत मजा आएगा कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा ठीक आइए कहाँ पे पहुंचे हम लोग 37 37 नंबर पर 37 If x plus y plus z is equal to 0, then find the value of x square upon yz plus y square upon zx plus z square upon 2x. नहीं, x y. थोड़ा सा समझाता हूँ लिख रहा हूँ सवाल 0 लिखा है ना और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटे में बटे में इसकी बटे में कितना है वैसे सब साथ में थोड़ी ना बटे में ऐसे तो लिखा है zx zx ऐसे y स्क्वायर बटे zx फिर z स्क्वायर अपॉन xy ये तो a प्लस b प्लस c वाला हो गया ना ना बाबू आपको याद रखना है यहाँ से आपको जो एलसीएम मिलेगा एक्स वाई जेड हाँ तो वाई जेड यहाँ पे लेवल है तो यहाँ पे एक्स से मल्टीपल होकर कितना हो जाएगा एक्स क्यूब x3 यहाँ पे जेड और एक्स एन यहाँ हो जाएगा वाई y z अब आपको याद रखना अगर एक्स वाई जेड 0 का मान 0 होता है याद रखना तो 0 तो याद रखना कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड का मान कभी 0 दे रहा है तो उस दशा में x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का जो मान होता है वो 3 x y z होता है ठीक है कितना होता है 3x y z आइए मैं बताता हूँ क्या होता है तो इसका मान मुझे क्या मिलेगा ये तो कट जाएगा 3 बचेगा इस सवाल करेक्ट आंसर है बट y बताता हूँ पहले उतारो हम तो सोचे कि जी इसका वो हो जाएगा
जीरो से कुछ भी बना, जीरो बनाना चाहिए। बन गया, अच्छे से आ गया। नहीं आया नहीं। एक नंबर x y z इसका आंसर वो बताया आपने कितने सर बंदा बता कराऊं? आई इसको तब कैसे हुआ है? उसके पहले आपको फार्मूले लिख लीजिए, पहले फार्मूला अपना लिखवा के पहले उसको बता लिखिए आप कॉपी से सब फार्मूला। हाँ लिखो बाबू, a प्लस b प्लस c का होल क्यूब, a प्लस b प्लस c का होल क्यूब लिखिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट में a प्लस b ब्रैकेट बंद, अगले b प्लस c फिर ब्रैकेट बंद c प्लस a, ठीक है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब ब्रैकेट में 3 a प्लस b प्लस c। आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? बहुत क्लियर हुआ ना? अगला लिखिए फार्मूला, a क्यूब प्लस b क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस b प्लस c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। सॉरी माइनस ab माइनस bc माइनस, अभी क्लियर करता हूं। यहीं से आपका फार्मूला जन्म लिया है जो मैंने आपको दिया है। अब अंशिका मुझे बताएं कि अगर मैं आपसे कुछ तो वहां पर एक्स वाई जेड था, वहां पे एबीसी है, थोड़ा बहुत में बन जाए एक बार। अगर मैं आपसे कहता हूं इसी इक्वेशन के लिए की बात करता हूं कि बाबू अगर आपका a प्लस b प्लस c कभी जीरो हो गया, जैसे जीरो होगा तैसे इधर वाला सारा मान क्या हो जाएगा? बोलिए, अगर मैं यही पे बोलूं, इसी सवाल में समझा रहा हूं, यदि a प्लस b प्लस c बराबर जीरो, ऐसा अगर मैं बोलूं तो किसी को दिक्कत है? नहीं। तो अगर इसका मान जीरो होगा तो इधर का पूरा जो वैल्यू होगा सब जीरो हो जाएगा। तो मैं अंशिका लिखता हूं तब a क्यूब मनी क्लियर हो रहा है, b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर कितना? जीरो होगा। तो उस दशा में मुझे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब ये मान जब उधर जाएगा क्या हो जाएगा? 3abc। यही तो मैंने लिखवाया कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड जीरो होगा तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान कितना हो जाएगा? 3xyz। आया क्लियर कि नहीं है? अब मैं कहूँ पिछला बता दूं सवाल, क्योंकि मेरे सवाल में यही था ना कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो। अगर ये जीरो है तो याद रखना x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3abc। मैं लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, बता दो। लिख सकता हूँ ना इसकी जगह पे? तो
तो मेरा सवाल मुझे शायद याद आ रहा है, आपको भी याद आना चाहिए। मैंने x y z आपका वो लिया था क्या एलसीएम, तो मुझे मिला था x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z, और इसी का मान मुझे आपको बताना था 3xyz होगा, xyz नीचे होगा, ये दोनों लोग कट जाएंगे। अब क्लियर हुआ हमारी बातें? उतार दो। आज से ध्यान देना, जैसे भी इस टाइप का सवाल दिखेगा इस टाइप का, और अगर मान लीजिए पी क्यू आर है, पी क्यू आर को जीरो कर दिया, ध्यान देना, एक्स वाई जेड को जीरो कर दिया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को जीरो कर दिया, पी प्लस क्यू प्लस आर को जीरो कर दिया, तो याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन का वैल्यू कितना निकल के आता है 3। अंशिका क्लियर है आपको? इस वाला भी वैसे कर दो। सर ये ऐसा सवालिया है बिना रिवीजन करे आई नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट जानकारी देंगे। आपको 38 नंबर तक हम करा चुके हैं, 39 से आपको 50 तक की और जो क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम करवाएंगे। धन्यवाद।